सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती जनपद अयोध्या के पटेल भवन में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर साधु वर्मा, जिला पंचायत सदस्य अम्बेडकर नगर उपस्थित रहे। वहीं रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और भावदी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अशोक वर्मा उपस्थित रहे। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुसरण किया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। सिंह जिला अध्यक्ष अयोध्या। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभा का नाम ही जन चेतना सभा रखा गया, इसका मतलब है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और रही हिंदू वाहिनी संघ का विस्तार का, तो धीरे धीरे विस्तार हो ही रहा है। अभी जैसे बहन जी ने बताया कि बहुत कम समय में हमारे सारे जिले बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे वही जिले बढ़ रहे हैं जहाँ लोग जागरूक हो गए हैं। जो जागरूक नहीं है वो सोशल मीडिया पे ही सब चमकते हैं, बाकी कहीं नज़र नहीं आती। नाकामी हमारी है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नाकामी हमारी है जो गाय रोड पे कट रही है, एक्सीडेंट होकर मर रही हैं, लोग उनको कटवाने के लिए भेज रहे हैं। हमारा उनका कहीं कहीं संरक्षण प्राप्त रहता है, तभी इस प्रकार की बातें समाज में होती है। इन्हीं सब कुरीतियों को समाप्त करना है समाज में। ये सब कुरीतियाँ कब समाप्त होगी? जब हम लोग समाज में हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, टोकेंगे बार बार कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, अपना समझ के टोकेंगे, तो कभी न कभी लोगों के ऊपर प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा और ये लोग इन सब चीज़ों से बचेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव हो रहा है, उसको हिंदू वाहिनी संघ किस तरह देखता है? ये तो समझ लीजिए कि स्वर्गावतार होता है अयोध्या में। जब से ये सरकार अपनी आई है, दूसरा कार्यकाल लेके अयोध्या में दीपोत्सव होता है, स्वर्गावतार है। भगवान रामचंद्र जी के हम लोग वंशावली के हैं, वंशज के हम लोग उनकी धरती पर जन्म लिए, परम सौभाग्य है। और भगवान रामचंद्र जी के घर में अगर दीपोत्सव ना मनाया जाए तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सरकार ने चेता है इस विषय पर, काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्यक्रम कराया है अयोध्या में और निरंतर ये होता रहेगा। ऐसा हम लोग का भव्य दीपावली होती रहेगी। तो लगभग इस घाट पर कितने दिए जलाए जाएंगे, ये भी तो अब की बार हम लोगों ने इस खंडेश्वरी दास समाधि स्थल पे चौरी बाजार में जहां हम लोग का ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे भी 2100 दीपक जलाने का, दीपोत्सव मनाने का प्रोग्राम रखा गया है। मेरा नाम काव्या तिवारी है, राष्ट्रीय महासचिव मुख्य प्रकोष्ठ की हिंदू वाहिनी संघ। आज मुझे यहाँ पर अयोध्या नगरी में अपने राम राज्य को स्थापित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे संगठन के कुछ 16 बिंदु हैं, उन पर चर्चा हुई। 16 बिंदु में दो हम लेकर के काम करें, जैसे गरीब बच्चों का पढ़ाई करवाना, गरीब बच्चियों की शादी करवाना जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ अनाथ बच्चों की सेवा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसमें। बाकी हमारे जो बहन राखी जी हैं, इनका भी कुछ उद्देश्य रहता है कि जो हम रोड पर चलते हैं, बच्चे कभी चप्पल नहीं है उनके पैर में, कभी उनके ऊपर वस्त्र नहीं रहते, कभी उनको खाने को नहीं मिलता, तो उस तरीके से हम व्यवस्था करवाते हैं। और हमारी जो गौ माता हैं, उनकी भी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी हमने ले रखा है। जैसा कि आप उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन आपको पद बहुत बड़ा मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो इस पद का किस तरह से आप निर्वहन कर रही हैं? देखिए भैया, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पद को महत्वपूर्ण नहीं समझती, लेकिन फिर भी मुझे राखी दीदी ने वो सौभाग्य मुझे वो दिया है, उत्तरदायित्व, तो उसको मैं पूरे ईमानदारी से निभा रही हूँ। फिर भी मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि किसी पद पे व्यक्ति पहुँचता है तो वो उसकी अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी योग्यता होती है, उस आधार पर उस पद पर पहुँचता है। और मैं इस पद का मैं बहुत ईमानदारी से निर्वहन कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। सरदार पटेल जी की 148वीं जयंती का समारोह अयोध्या में सरदार पटेल संस्थान में हो रहा है। माननीय साधु वर्मा जी उपस्थित हैं और पटेल समाज का ये कार्यक्रम है। पटेल संस्थान जो है वो पटेल समाज जो है संस्थान के बहुत सारे काम है, बच्चों को पढ़ाना, उनको यहाँ पे रखना, फ्री लाइब्रेरी, निःशुल्क चिकित्सा, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो समाज के उत्थान के लिए पटेल समाज काम कर रहा है। पत्र वगैरह भी दिए गए। जो बच्चे पटेल समाज के जो बच्चे 90% से ऊपर CBSE बोर्ड में और UP बोर्ड में आए हैं, उनको प्रतिभा सम्मानित किया जाता है। और कुछ बच्चे जो गरीब हैं, उनको पढ़ाई के लिए कोई निःशुल्क जो है आज इस अपने महापुरुष सरदार पटेल, भारत रत्न महापुरुष सरदार पटेल जी की जयंती बहुत भव्य रूप से मनाई गई। आज इस कार्यक्रम में पर वर्ष की भांति अपने समाज के मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, कुछ इनाम और कुछ पढ़ने से संबंधित सामग्री का भी वितरण किया गया। हमारा इस संस्थान के माध्यम से समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए
और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय समय पर अनुदान दिया जाता है। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने लायक नहीं हैं, उनको पढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। इस संस्थान की उन्नति में लगा रहे सम्मान से इन्होंने अपने महापुरुष सरदार पटेल, भारत रत्न महापुरुष सरदार पटेल जी की जयंती बहुत भव्य रूप से मनाई गई। आज इस कार्यक्रम में पर वर्ष की भांति अपने समाज के मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, कुछ इनाम और कुछ पढ़ने से संबंधित सामग्री का भी वितरण किया गया। हमारा इस संस्थान के माध्यम से समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय समय पर अनुदान दिया जाता है। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने लायक नहीं हैं, उनको पढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। इस संस्थान की उन्नति में लगा रहे।